अमृत रूपी ज्ञान बढ़ाया जाता है। लेकिन जब बहुत बड़ी कृपा होगी, लिखा तो यह है बिन सत्संग विवेक न होई, बगैर सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन अब कृपा की जरूरत है। अगर भगवान की कृपा नहीं है तो ये सुलभ नहीं होगा। तो आप सब लोग जब कभी सत्संग में आया करो, चुपचाप बैठ जाया करो, ध्यान में बैठ जाया करो, लगन से बैठ जाया करो। और जब बैठ जाओगे ध्यान से तो ये बात समझ में आए नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर के ध्यान वृत्ति को परमात्मा देखता है। जय पूर्ण परमात्मा, जय जय पूर्ण परमात्मा। ईश्वर जो होता है, गुरु महाराज जो होते हैं, वो तुम्हारे अंदर की ध्यान वृत्ति को देखते हैं। अब आप लोग कभी कभी ये सोचते होंगे कि अभी हम क्या करें, अभी वहां होता तो कुछ है ही नहीं, गुरु महाराज तो आए नहीं। सत्संग शुरू हो, अगर पूरा लाभ लेना है तो वंदना जब शुरू होती है, गुरु महाराज का आवाहन होता है, सत्पुरुष का आवाहन होता है, भगवान का मंत्र पढ़ा जाता है, आकर के अगर हम ध्यान वृत्ति को लगाएं तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि ये नियम कानून है। अगर तुम सोचो भगवान का भजन और भगवान सामने मिल जाए, उनसे कहना बहुत अंतर की बात है। उनसे ये कोई नेता नगरी वाली बात थोड़ी है कि नेताजी जब मिले तब हम उन पर कहा कॉलोनी दे दो, हमें लैट्रिन बनवाई दो, हमारी कमरा निकाल, सामने सामने। क्यों? उस नेता का, अभिनेता का भजन थोड़ा ही होता है, वो तो सुनता है सामने सामने। लेकिन गुरु महाराज जो होते हैं, सदगुरु भगवान होते हैं, वो आमने सामने भले न सुने लेकिन भजन में जरूर सुनते हैं। प्रेम से बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। वो भजन में। तो जब तुम यहां आओगे और पता लगा कोई बोल रहा है, कोई कथा कह रहा है, अरे वो तुमको नहीं, अगर तुम वृत्ति लगा के, मन लगा के अपने ध्यान में बैठे हो तो तुम्हारी सुनी जाएगी। लगेगा इसे भजन से मतलब है। भाई हमने कई बार पहले भी बताया, भजन और सामना आमना होना ये बहुत दूरी की बात है। गुरु लोगों का, सदगुरुओं का भजन किया जाता है, वो भजन से खुश होते हैं, तुम्हारे मुंह से सुनने से थोड़े खुश होंगे। भजन करोगे तो तुम्हारा हृदय अंदर में बहुत करुणामय हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, अंदर से जो विनती लगेगी। और मुंह से तो तुम नकली भी रो सकते हो, नहीं रो सकते, गिड़गिड़ाए रहे, मुंह से कह रहे हैं, लेकिन अंदर में तो तुम्हारे कठोरता है। मुंह से तो तुम रावण भी बन सकते हो। जैसे रावण लंका का राजा था और सीता जी के पास गया बाबा बन के भीख मांगने, वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, माँ मुझे भीख दे दे, मुझे भीख दे दे। लेकिन अंदर से तो वो रावण था, दैत्य था, उसका अंदर मनवृत्ति थोड़ी बदली थी। तो ये मुंह से हुआ। और अगर अंदर से वो भजन में उतर जाता तो मुंह से बोलने की जरूरत होती नहीं। वो अंदर की एक वृत्ति है। तो भगवान का, सदगुरु का भजन किया जाता है। तभी तो काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से साफ शब्दों में कह दिया था कि तुम अपने को बड़ा सोचते हो कि हम भगवान से मिलते हैं, हम भगवान को अपनी पीठ बिठाकर इधर उधर घूमते हैं, इससे तुम्हारा बेड़ा थोड़ा ही पार होने वाला है। तुम्हारा भला कभी नहीं भगवान कर सकते। तुम भले अभी चले जाओ उनके पास, अपनी बात कहो, क्योंकि तुम भजन तो करते नहीं हो। और रामायण में लिखा है, बिन हरि भजन सुनौ खगेसा और मिटै न जीवन केर कलेसा। भजन अंतरपट से होता, अंतःकरण से होता है। और
वो अलग क्रिया है, और जब वो क्रिया पूर्ण हो जाएगी तो तुम्हारा भजन बन जाएगा। अगर वो क्रिया पूर्ण नहीं हुई तो नहीं भजन बनेगा। कितनी भी कोशिश कर डालो भजन नहीं बनेगा। भजन अंदर की वस्तु है, मुंह की वस्तु नहीं है। मुंह से कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम आप सब लोग भजन की तरफ कोशिश करें, भजन की तरफ जाएं, और बहुत गहराई में जब उतर जाएंगे। भजन में बताया जाता है कि अगर एक बार भजन एक पल को हो जाए, अब पता लगा भजन तो जब होगा जब तुम्हारी 10 इंद्रिय समिट जाएंगी। वाणी तो बोलना दूर रहा, 10 इंद्रिय समिट जाएंगी। जैसे मनुष्य मरता है, मनुष्य के जब प्राण निकलते हैं तो 10 प्राण जो हैं वो समेटना शुरू कर देते हैं। लोग कहते प्राण निकलने लगे हैं, वो खींचने लगते हैं, सिमटने लगते हैं, और सिमट के जाकर के जब ऊपर को आकर के ब्रह्मांड की तरफ बढ़ते हैं, निकलने के कई द्वार हैं, 9 द्वार हैं। तो ऐसे ही जब तुम्हारी मन इंद्रियाएं सिमट करके शून्य हो जाएंगी, तब कहीं एक बार भजन होगा। इसके लिए तब भजन होता है, ऐसे भजन नहीं हो पाता है। तो ये सदगुरु का दरबार होता है, वहां पे हमको श्रद्धा देखी जाती, और ऐसे श्रद्धा देखी जाती। कुछ लोग देखते हैं कुछ और। एक समय मुझे याद आई, मैं बताऊंगा तुम्हें। एक नगर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था, तो उसके हजारों नौकर चलते थे, एक नहीं हजारों। हजारों जब नौकर चलते थे तो इतने नौकर चलते थे, नौकरों को ये नहीं पता था कि मेरा मालिक मुझे छुप छुप के देखता है। अब वो सामने कभी नहीं आया, अपने आप सामने कभी नहीं आया, लेकिन वो हर नौकर को देखता था। नौकरों को नहीं पता कि हमें मालिक देखता है। कभी कभी आपस में बतलाने भी लगते हैं कि चाहे जैसे काम करो, बताओ कबहू साल 6 महीना का जिंदगी में देखन कबहू ना आया। मालिक नौकरों को ये पूरा अपने में बल है, चाहे जैसे वो कभी देखने को ना आया, लेकिन वो रोज देखता था। ये संसार के हम मालिक की बात करते हैं, और संसार से जो परे मालिक है, रोज की बात नहीं, वो तुम्हें हर पल हर श्वास देखता है। ये अपने दिमाग में बसाओ पहले। ऐसी कोई तुम्हारा श्वासा खाली नहीं जाती है जिस श्वास का उसको पता नहीं। नीचे सांसा गई कितनी देर रुकी, ऊपर गई कितनी दूर रुकी, बीच में कितनी देर रुकी, हर श्वास का उसे पता है। तुम्हारे मन में कितने कितने देर क्या क्या भाव आए, क्या क्या भावना बनी, क्या क्या बिगड़ी, उसे पता है। जब ये तुम्हारे अंदर पक्काई उतर जाएगी तब कहीं भजन चालू होगा। ऐसे नहीं चालू हो जाएगा भजन कि ऐसे ही चालू हो जाएगा। तो एक मजदूर गया नया नया, उसने कहा हमको भी कोई काम पे लगा लो। तो कहा यहां तो मजदूरों कमी रहती, लग जाओ। का मालिक कहां? कहे अरे बरसन हमें गुजर गया काम कर, हमने मालिक ना देखो तुम का देखे हो। कहे फिर हम मजदूरी पे कैसे लगाए? कहे जय का ठेकेदार हैं जे ये पैसा दी, जे ये काम करवे हैं, मालिक हमने ना देखे। ऐसो ही हाल है, पूरा दुनिया की लागू है। लेकिन वो मालिक इतना चतुर था, वो सबको देखता था। जो काम करते थे उनको भी देखता था, और जो काम करवाता उनको भी देखता था। एक नया भोला भाला आदमी पहुंच गया, चतुर नहीं भोला भाला। उसने कहा हमको भी भाई काम दे दो, लग जाओ। का लग जाओ, नाम वाम लिख दिया, वो भी काम पे लग गया। लेकिन वो इतना सीधा था, इतना कोमल हृदय वाला था, वो चंचल नहीं था। देखो चंचल की जरूरत नहीं मालिक के घर में।
निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र ना भावा। मन निर्मल हो और इतना निर्मल हो जैसे नदी का जल निर्मल होता है। मन को निर्मल कीजिए जैसे सरिता नीर। इतना जब पवित्र हो जाएगा मन, तब कहीं जाकर भगवान मिलते हैं, भगवान काम करते हैं। अब वो लग गया काम में। एक दिमाग में उसके बात आई, कहीं काम बताओ कहां करें। भगवत पूछेगा नया नया गया, कहिए सब काम ही पड़ो, चाहे यहां करो। अब बाद में बोलो चाहे करो, जिन्हें लगाओ वो बोलो चाहे करो चाहे न करो, तनख्वाह तुम्हें मिलवा ही करी। लेकिन उसके मन में आया, वो भोला भाला था, सीधा साधा था, कितना बड़ा कारोबार चल रहा है, इतना बड़ा मालिक है, और ये कहते वो देखता ही नहीं है। इस ऐसा तो नहीं कहीं छुप के देख रहा हो। ये इतनी बात उसके दिमाग में बैठ गई। देखो और कोई ज्यादा नहीं बैठी, कहीं छुप के देख रहा हो। अब वो विपदा का मारा था, संकट का मारा था, उसको डर इस बात का था आज ही लगे और कहूं कुछ चार पैसा पैदो न पाए हम निकाल दे गए तो हम इनके कहबे बनाई, ये तो भारी जय को कारोबार हुई बका देखी ही ना। ये उसके बाद अपने आप बिना कहे दिल में उतर गई। और एक बात उतरी, चलो अगर नायु देखत है तो अरे जहु नाई देखा तो ऊपर से देखने वालों देखता ही है, ये उतर गई। कोई बात उतर जाए हमारे आपके अंदर में। अब वो अपने लगन से काम में लग गया, कोई लेना देना नहीं, कोई काम करे या न करे लेकिन वो करता है। कोई काम करे न करे लेकिन वो करता है। उसे किसी से मतलब नहीं, उसे अपने मालिक की लगन में लगे हुए काम से मतलब है। अब वो तो छुप छुप देख रहा था, कौन? मालिक। भाई मालिक की नजर और भी तो हो सकती है। भाई आपको क्या पता, हो सकता उस मालिक ने उन्हीं मजदूरों में अपना एक ऐसा मजदूर बना के भेज दिया कि तुम काम कतई मत करना लेकिन सब पे नजर रखना, और बाद में तुमको हमको बताना, तो उस व्यक्ति की नजर वो मालिक की नजर हो गई। बोलो हो गई कि नहीं? क्या पता किस रहस्य से वो अपना काम चलाता है। तुम तो सोचे मालिक हम पे नजरें नहीं पड़ रही है, अगर उसने उसी में छोड़ रखा है कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको इनके ऊपर नजर रखना है और इनकी मुझे पूरी बात बतानी है। अगर वो जाकर बताता है शाम को तो मालिक तुम्हें बोलो देखता है कि नहीं देखता? हम जिस मालिक की बात करते हैं वो अपनी नजरों से हर कुछ देखता है, उसकी नजरों से कुछ बच ही नहीं सकता, कुछ नहीं बच सकता। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जिसका वो पेट नहीं भरता है, जिसको वो देखता नहीं है। अब याद करो, जब तुम गर्भ में थे तब भी तो उसने पेट भर दिया। चलो यहाँ बच्चा पैदा हुआ, माँ ने दूध पिलाया, माँ के पास दूध नहीं तो बाहर से दूध आ गया, और गर्भ में 9 महीने तक भूखा रखा भगवान ने। अंडे के अंदर बंद है, अंडा होता है, बानों के हवा जा सकती, न कोई सांक है, लेकिन अंडा टूटेगा तो उसमें से जीवित निकलता है, प्राण है, ताकत है। बाहर मानव लोग सुनो, भोजन दीना गर्भ जही बाहर भी वो दे। जिसने तुमको गर्भ में खिलाया बाहर भी खिलाएगा। बिना कर्म के अंदर दिया अब ना बाहर दे। तुझे बाहर भीतर कर्म नहीं करना पड़ा, गर्भ में तुझे कोई काम नहीं करना पड़ा, या पड़ा? लेकिन बाहर जब तू आया तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। नहीं कुछ करना पड़ेगा तो रोना पड़ेगा, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। जब चीखेगा रोएगा ये भी काम है, तभी तो भोजन मिलेगा। अगर रोया नहीं, चीखा नहीं तो अम्मा कहीं भाई भूखो ही नहीं है, खेलन दो कि तूने काम ही नहीं करो। जो काम है रोना। तो माँ बहनों भाइयों, हमको मन से भजन, उसी के भजन की बात बताई गई।
अब वो काम में लगा रहा, देखते देखते एक दो दिन में उसे लोगों ने कहा भी कर जैसे हम काम करते वैसे तुम काम करो, कहां मरे जाते हो, हमारो ना 2 साल हम कुछ हुई तुम्हारो कहां हो जाई है। उसने किसी की सुनी नहीं, अपने मंदिर में अंदर में एक भाव बनाए बैठा है कि मालिक देखता जरूर है, इतना बार उसका कारोबार है, तो ये हमारी भूल है। तो हमको भी उसके तो भरोसा बन गया, लेकिन हमको तुमको भजन भी करते हो, घंटी भी हलाते हो, आरती पूजा भी करते हो और देवी देवता भी मानते हो, लेकिन ये भरोसा नहीं है जिसका इतना बड़ा कारोबार, वो तो छोटे वाले कारोबार की तरफ विश्वास करे, और जिस परमात्मा की मैं बात करता हूं उसका कितना भारी कारोबार है पता है, कितना बड़ा, जिसका ठिकाना नहीं। उसे पता है इतने समय सूरज निकलना चाहिए तो निकलेगा, उसी काज से निकल रहा है। हवा चलानी है, बरसात होनी है, क्या नहीं करता, अपने काम में कोई कसौटी नहीं करता है, आलस्य नहीं करता है, पूरे संसार का भार चलाने वाला। तो एक दिन हुआ यूं, वो अपने लगा रहा तन मन से, तो एक दिन एक भैया बोला तू ऐसे लगे रहते हो और तुम जो पूरा काम करती, लेकिन बाद में जो सब काम एक ही मिल जाते तुम्हें क्या लाभ हुई, जो होता नहीं तुम बताए पई हो कि हमने जो तो अलग करो, जो तो सबको हुई एक ही मिला कम हुई सबके, उसने कही कोई बात हम करते रहेंगे। अब भाई हुआ 2 4 10 दिन गुजरे, मालिक एक दिन आ गया, तो जो चतुर लोग थे, चतुर लोग, वो तो तुरंत मालिक से मिल लिए। वो मालिक से मिलने गए, वो मालिक से बतलाने लगे, जो काम हमने करो, बहु काम हमने करो, वो अपनों सब बताऊ ना लगे, लेकिन वो उसको पता ही कहां, वो तो अपने धुनिमा दे मस्त, उसने देखो तक ना आई, उसका मालूम का वो अपने काम बहु लोगों, उन्हें पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। अब ये मालिक से मिलके बतलाने लगे, अब वो अपने काम में लगा है, वो भजन है कि नहीं। अब बाद में सबसे जब बतिया चुके वो मालिक, तो सीधे से जाकर उसके पीछे पहुंचे, और मालिक ने पीछे से आवाज लगाई, भैया, तो मुड़ के देखा, कौन भैया तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं मालिक हूं। तो उसने कहा अहो भाग्य, आप चलकर हमारे पास तक आए। क्या कहा, अहो भाग्य हमारे जो मालिक मेरे पास चल करके आया। तो मालिक बोला मैं आता नहीं, ये तेरा लगन से करने वाला कर्म मुझे यहां तक खींचकर लाया। ये तो सब जो हम दूर थे ना, ये मेरे पास गए, दौड़ के मेरे पास गए, काम छोड़कर हम इनसे बतियाए, बातें की, लेकिन तू अपने काम में लगा रहा, इसलिए मुझे तेरे पास चल कर के आना पड़ा। ऐसे जब तुम भजन करोगे ना, तो तुम्हें मालिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मालिक तुम्हारे पास खुद चल करके आएगा। लेकिन ऐसे नहीं तुमने सुन लिया घर चले जाओ, इसको पक्काई के साथ करो कि खाली सुन के काम चल जाएगा। मालिक ने क्या कहा, तुम बड़े मेहनती हो, तो वो 2-2 साल पुराने का बोले, साहब महाराज हम तो बहुत मेहनती हैं, हमने तो 2 साल से तुम्हारे घर में मेहनत करी। साहब बोला मुझे सब दिखाई देता है, हमें मालूम कौन कितना मेहनती, कहे तो भाई 4-5 दिन के लगे, कहा चुप रहो, जो मैं कहते उसे करने दो। और कहा कि तुम बहुत मेहनती हो। अब वो चुप हो गए, क्या देखता तभी तो ने कहा अब तुम इस धूप में मेरे खेतों के कारोबार में काम नहीं करोगे, कहा तुम वहां चलो, कहा जहां से मेरा कारोबार चलता है, जहां से मेरा कारोबार चलता है, वहां से कई ऐसे लोग लगे हैं, ऐसे कई जगह मेरे काम चलते हैं, वहां मैं बैठता हूं, वहीं पे मुख्य लोग बैठते हैं और वही जाकर सारे काम को करवाते हैं।
तुम वहां चलो वहां। तो उसने अपने पास बुला लिया, अपने पास उस कमेटी में शामिल कर लिया, उन लोगों में शामिल कर लिया जो लोग लोगों पे काम करवाते थे, वहां पहुंचा दिया। अब वो देखो काम करने वाला अब लोगों के ऊपर का ऑफिसर बन गया, वो काम करवाने वाला बन गया। अब कौन सा काम करवाने वाला बना ये पता है तुम्हें? वो काम करवाने वाला जो पहले मैंने बताया, उस मालिक ने लोग अपने छोड़ रखे थे, जाकर नजर रखो उनमें शामिल कर लिया। ऐसे ही मालिक का जाल और जाल का जाल, उसी में सदगुरु होते हैं, संत होते हैं, पूरे समाज के कार्य को करवाने वाले, उनके बीच रहकर संदेशा भेजते, खबर करते हैं। उन्हीं की मालिक भी देखने आ जाता है। लेकिन मालिक कैसे आता है सुन लो, भेष बदल के आता है। वहां भी मालिक जब गया तो भेष ही बदल के गया। उन्होंने पहचाना जो मालिक के करीबी थे, बाकी कोई नहीं जाने। वहां भी वो बढ़िया काम कर रहा है। वहां भी ऐसे भी है वहां भी ऐसे ऊपर से नीचे तक दो प्रकार के लोग होते हैं। हाँ, हर जगह है, वहां भी ऐसे हैं। मालिक जब चला जाता है तो गड़बड़ घोटाला वहां भी करते हैं। ये ना सोचो यही मानवों में है, देवताओं में भी सब जगह है, वहां भी गड़बड़ घोटाला, लेकिन उसने वहां भी नहीं किया, वहां भी नहीं किया। तो मालिक ने वो भी देख लिया। तो वो मालिक बोला, अरे तू इतना अच्छा, इतना निर्मल, इतना लगन से काम करने वाला, अब मैं रिटायरमेंट होना चाहता हूं और तुझे मैं अपनी गद्दी सौंप रहा हूं। आज उसे गद्दी सौंपी गई तो नीचे से लेकर ऊपर तक सब चौंक गए कि अरे मालिक ने ये क्या कर दिया, अपनी गद्दी इसको सौंप दी। ऐसे जब हम भजन करते करते, अच्छे कर्म करते महान बन जाते हैं, तो मालिक अपनी गद्दी सौंप देता है। प्रेम से बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। और अपनी गद्दी पर जब बैठने का आदेश दे देता है, फिर कहता अब कार्य चलाओ तुम। ऐसे ही सदगुरु बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं। बढ़ते बढ़ते यही कर्म करते करते मालिक अपनी गद्दी जब सौंप देता है, उसके ऊपर बैठकर गुरुओं की पूजा होती है, सदगुरुओं की पूजा होती है। उनके द्वारा बोला हुआ वचन दुख सुख से बचाता है, सुख देता है, दुख को हटाता है, लाभ देता है। अब बार बार वो स्वयं बोलते हैं, लेकिन इशारा करते हैं मालिक की तरफ, करते नहीं करते हैं। जैसे मैं भी इशारा मालिक की तरफ करता हूं, ऐसे ही फिर वो करता है। यही एक चैन है। अब थोड़े दिनों तक चाल चमैना बहुत बढ़िया काम चला, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक जो चैन बनी हुई थी कामकर्ताओं की, उन्होंने धीरे धीरे कुभाव पैदा कर दिया। अब खुसुर फुसुर करके बगावत करना शुरू कर दी। मालिक से कहा कि तुमने इन्हें लगाया, इन पे विश्वास किया, लेकिन ये बहुत गलत है। लेकिन कहा कैसे? वो ढूंढ रहे हैं इसकी कोई कमी मिल जाए जो हम मालिक को बता दें, ताकि बाइकाट कर दिया जाए, हमको कुछ न कुछ मिल जाए। इसी उधेड़ बुन में लगे हैं। लेकिन मालिक के सिंहासन पे बैठकर जितनी देर वो दुकान देखता कहो या मालिक का कारोबार देखता कहो, पूरी व्यवस्था देखता था। फिर उसका मालिक ने एक बहुत बढ़िया घर बनवा दिया कहो, कोठी दे दी, उसमें रहता था। कोई कमी तो पाई ही नहीं। बड़ी खोज की लोगों ने, जब कोई कमी नहीं पाई तो एक दिन एक कमी महसूस हुई। बहुत ढूंढने पर महसूस क्या हुई? वो जब मालिक के काम को कर कार को संभाल कर शाम को जाता था, तो उसी कमरे में उसने एक छोटा सा संदूक रखा था लेकर के। उसमें ताला रहता था, चाबी। जब जाता तो उसे खोलता था, देख लेता था, फिर बंद कर देता था। और जब उधर से आता था गद्दी पर बैठने, फिर उसको खोल के देख लेता, बंद कर देता। बस इतनी लोगों ने देखी
और कोई कमी पाई ही नहीं। तो वो सोच गए चलो बढ़िया बन गया, अब कमी मिल गई, अब मालिक से इसको अलग करा देंगे हम। कहने लगे महाराज ये जो तुमने लगाया है, खेत से लाकर तुमने अपने पड़ोसी बना लिया, सहयोगी बना लिया, और सहयोगी पे इतना विश्वास किया तुमने, पूरा इसको अधिकार दे दिया, और इसने बहुत घपला किया है, ये बड़ा गलत है। मालिक बोला ऐसा तो है नहीं। कहा है, अब मालिक एक तरफ हो गया, अब वो 150 एक तरफ हो गए। देखो अब समझो, एक तरफ मालिक और उधर 100 250 एक तरफ हो गए। तो मालिक ने सोचा अब ये कह रहे हैं संगे शक्ति उगे उगे, अब यहां संघ की शक्ति है, अगर मैं इसका निराकरण नहीं करता हूं तो हमारा ये जो काम चल रहा है ये सब बगावत कर देंगे, ये पूरा काम बंद हो जाएगा। तो इसका निर्णय करने के लिए वही तो बात है, नहीं तो वो वही कह देता मालिक कि तुम सब भाग जाओ, हम इस पर भरोसा करते हैं, लेकिन उसे पूरा कारोबार चलाना है। तो अब इसका निर्णय करते हैं। यही कथा रामायण में भी तो है। सीता जी लंका गई, राम की कथा में सुन लो। सीता जी लंका गई, जाने के पहले स्वयं की कथा में है, लक्ष्मण से कहा तुम कंदमूल फल लेने जाओ। अपने सगे भाई से कह दिया तुम कंदमूल फल लेने जाओ। तो लक्ष्मण जंगल में चले गए कंदमूल फल लेने। अब राम और सीता दो लोग रह गए। तो सीता जी से राम जी ने कहा सीते ये भेद हम और तुम दो जानते हैं, अभी तीसरा कोई सृष्टि में नहीं जानता है। बाकी कोई योगी जति सन्यासी जो हमारे तुम्हारे बहुत करीबी है, करीबी का मतलब जानते हो, भजन करने वाला। भगवान का केवल एक ही करीबी होता है, सच्चे मार्ग पे चलने वाला और भगवान का भजन करने वाला। बाकी और भगवान का कोई करीबी नहीं, वो जानता है। तो कहा क्या होना चाहिए? कहा हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है राक्षसों का विनाश करने के लिए, अब हम तुम यहां आए हैं इसी काम के लिए, इसलिए अब तुम मेरी मदद करो। का मदद तुम्हारी हम क्या करें प्रभु, क्या मदद करें? सीता ने कहा। तो सीता जी से राम बोले अब तुम करो अनलमा बासा, अब तुम करो अनलमा बासा, और तब तक करो निशाचर नासा। अनलमा ने आग। ए सीते तुम आग में वास करो एवं तुम आग में रहो। तो सीता जी वहीं पर अग्नि थी झोपड़ी में, अग्नि में चली गई। और वहां जब अग्नि में चली गई तो एक आवाज आई, हे मालिक मैं तो अग्नि में जा रही हूं, लेकिन जब लक्ष्मण आएंगे तो तुम दोनों के बीच में भ्रम पैदा होगा, ये कैसे निपटेगा? तो कहा तुम माया की बन जाओ। तो सीता जी माया की बन करके तैयार बैठ गई। लक्ष्मण आए, सीता जी मिली, तभी लिखा जहां मरम लक्ष्मण नहीं जाना, और जो कुछ चरित कीन भगवान। और बाद में जब लंका गई तो वही नकली वाली गई, रावण को मारा गया। इसीलिए राम ने वहां अग्नि परीक्षा ली, क्यों? असली सीता को निकालना था, नहीं मिलती कैसे? और फिर भी राम को खूब पता था कि मेरी असली सीता अग्नि में चली गई, वो लंका गई ही नहीं, उन्हें रावण छुआ तक नहीं। और फिर भी अग्नि परीक्षा से वहां निकाल भी ली, लेकिन अयोध्या में बगावत खड़ी हो गई। तो उस बगावत को दूर करने के लिए, उस एक खेल को समाप्त करने के लिए फिर भी सीता को वनवास देना पड़ा। क्या वो जानते नहीं थे? वही हाल यहां खड़ा हो गया। मालिक जानता है, मालिक जानता है कि ये मेरा बहुत अच्छा नौकर है, कोई इसमें कमी नहीं है, हर प्रकार से ठीक है, लेकिन जब हमारा पूरा कार्यकर्ता लोग खड़े हैं तो मेरे कार्य में बाधा पड़ेगी, मेरा काम बंद हो जाएगा।
इसलिए इनको समझाने के लिए चलो, क्या तुम चाहते हो बताओ। का इसने तुम्हारे इस कोष से, खजाना से बहुत धन चुराया है। कहे है कहां? कहे हमने बहुत खोज करी, दुनिया के काम छोड़ दें, हम अहे खोज में लग गए और दुनिया के काम ही कर रहा, उनकी नौकरी के वो जाने गए जहने अहम गड़बड़ करो और तुम्हें बहोकत दुनिया के काम छोड़ दे और काम में लग जाते, असली काम भजन छोड़ दे। अहम लगे रहा, तुम्हारो मन अहम फंसो रहा। मालिक जान गया, दुनिया काम छोड़ के अहे काम में लगे, काम तुमने हमारो छोड़ो। का चलो भाई गए। अब वो इधर से गया चुपके चुपके से, वो तो रोज ही जाता था, उसे कुछ नहीं पता। पीछे से मालिक पहुंच गए और जैसे उसने संदूक खोला और ये पहुंच गए सब पीछे। जब देखा पीछे सब आए हुए हैं तो संदूक खुला ही हुआ था, उसने चट से बंद किया और संदूक के ऊपर बैठ गया। बोले से खोलो, बोले हम नहीं खोलेंगे। का खोलो? का नहीं खोलेंगे। बोले इसमें क्या है? तो वो बोला इसमें हमारा इज्जत है, इसमें मेरी पूरी जिंदगी की बहुत बड़ी दौलत है, इसमें बहुत बड़ी कमाई है। अगर ये मेरी लुट गई तो मैं किधर का भी नहीं रह जाऊंगा। इसमें मेरी वो संपत्ति है जो मुझे गरीबी की हालत से उठाकर यहां तक लाई है, और कुछ नहीं है। वो बोले देखो साहब, देखो मालिक साहब, इसमें तुम्हारा चुराया हुआ धन है, इसीलिए नहीं खोल रहा है। तुम कहो तो हम जबरिया उतारा यहीं का खींच के और निकालें हम। तो मालिक बोले अब करना तो पड़ेगा। उस समय मालिक को दिखावा में सख्त होना पड़ा, लेकिन मालिक भीतर से बहुत उस प्रेमी से मुलायम है, लेकिन बाहर दिखावे में सख्त। ऐसे जब तुम भजन करोगे, कभी कभी ऐसा वक्त आएगा मालिक दिखावा में तुमसे बहुत सख्त हो जाएगा, तुम्हें संकट देगा, तुम्हें मुसीबत देगा, लेकिन अंदर से मुलायम जब कब पहचान करोगे? जब तुम मन से, हृदय से, सच्ची लगन से भजन करोगे। और जब नहीं करोगे तो जरा सा दुख आया तुम सोचो जब हिने पे जहर है। मालिक के खेल को ऐसे थोड़े जान सकते हो। एक भक्त थे गुरु जी के, भजन खूब करते थे। तो चेला बोले गुरु जी अच्छा भगवान कैसे मिली, कब मिली, का पहचान? कहीं चलो वो आज मिल जाए तुम्हें, हम कहे दे तो मिल जाए हैं। गुरु जी चले गए। अब भक्त जाए के गंगा जी के किनारे अपने भजन करने लगे, और जो भजन करने लगे तो भगवान गया आई। भाई कौन कहे हमें भगवान है? तो कहो तुमने कही रहा है गुरु जी से, तो गुरु जी ने हमें भेजो तो हम तुम्हें मिलन आई गए। कहे चलो बढ़िया रहो, कहीं आज ही मिली हो फिर मिली हो, कहीं जब तुम चाहिए हो तब मिली है, ऐसे मिली हो ऐसे ना मिली। अगर ऐसे मिलती रही फिर हम दुनिया में हमारो खेले बिगड़ गई है। कहीं क्या पहचान? कहीं जब जब तुम हमें देखना चाहिए हो, जब तुम्हारो मन जगे तो तुम जहां धूल हो, रेत हो, वहां चलना, और जब वहां चलोगे तो पीछे मुड़कर देखना तो तुमको 4 पैरों के निशान मिलेंगे। कई बोई का है, कई दुई तुम्हारे दुई हमारे, पदों के निशान ही मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आज हम गुरु महाराज के पदों के निशान को ही ढूंढते हैं। तभी लिखा बंदा हूं गुरुपद कंज, केवल गुरु महाराज के पैरों के निशान ही मिल जाएं, बाकी इससे बड़ी दौलत कोई है नहीं। बंद हूं गुरुपद पदुम परागा, पैरों के निशान मिलेंगे। और जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो 4 जब निशान तुमको मिले, और मिल ही होना, जहां धूल हुई, रेत हुई, वही निशान बनेंगे क्या? रोड पे चलो उन निशान बन जाएंगे है? अब उनको यह करो करें, जब उनको मन चले तैदना वो अपने ऐसी जगह चल ले, पीछे देखें तो उन्हें 4 पैर दिखाएं तो जान जाए दुई हमारे दुई भगवान के। अब वो यहे चक्कर में पड़े रहे, पड़े 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 पड़े, अब जब देखो तब जहे करें। साल उखाड़ गुजरी गो। अब एक दिन भौका, पहले उनके जानवर मरी गए, फिर उनके घर में बीमारी आई गई,
अब बिकन लगो, थोड़ो थोड़ो मामला कतई तबाह हुई गए। जब तबाह हुई गए, परेशान हुई गए, अब बहुत ही तबाह हुई गए, तो उन्हें सोचो कि भगवान देखे तो आप मेरे संग भाई के नहीं है। तो एक दिन भावना बनी और रेत हम चले जाएं और देखो तो वो हुआ दुई पाए दिखाने जान गए। अब हमें पता लगो भगवानों का तई बेकार चीज है, जब हम सुखे रहे तले संग में रहो, अब दुखी भय तब वो हम साथ छोड़ी दो। अब वो दुनिया के जहे बताओ दुखों में कि देखो दुख में भगवान साथ छोड़ दे। कह हमारी बीती है वो अपनी पक्काई करके सत्संग सुनावे, चले हम सुखी रहे। और गुरु जी ने कृपा करी, जब दिखते तब चार पैर दिखाते, और जब से मुसीबत आए हम 20 दांव चेक कर चुके, दुई पाए दिखाते हमारे दुई गायब। तैमा अब संकट में भगवान आ जाओ लोग कहना है मुसीबत हम सब साथ छोड़ी जाए, कहावत चली। धीरे 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 वो संकट टलती रहो। गुरु जी के तिर गए तो गुरु जी ने समझाओ, चलो भगवान तुम्हारो संग छोड़ गए, लेकिन तुम भगवान का ना छोड़ियो, अहम भलाई है। पक्का यही सुनो, भजन यही है कि तुमको पता लग रहा है कि भगवान हमारा साथ छोड़ गए, इसमें दोष नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और अगर इस संकट में आकर तुम्हारे समझ में आ गया कि भगवान साथ छोड़ गए, हम भगवान साथ छोड़ गए, तो दंदल में चले जाओ, किधर हो कि नहीं रह जाइयो, या रह जाइयो। इसलिए सुख दुख में हर समय उसको नहीं भूलना है। और थोड़े दिन में गुरुजी ने बताओ कहीं चलो गुरुजी भरोसो बंधाओ तो, लेकिन दिल में बंद होना है। थोड़े दिन की दया हुई गई, फिर सुखी हुई गए, वो संकट टली गो। और जब संकट टली गो तो कहीं देखें अच्छा भगवान अब आओ कि ना आओ। जब संकट टली गो चैन हुई गए तो एक दिन फिर चले जाए रेत, फिर चार पैर दिखाने, तो उदिना खून ठाणे हुई गए, फिर रुका हम चल ही कहता है ना, अब वही दिन किसी सामने आवो तुम, हम तुमसे निपटिए ले। जिद्द कर दई, आखिर भगवान का आने ही पड़ो। कहीं बतावा तुम कितो गलत आदमी हो, का है कहीं जले हम सुखी रहे तले तुम मेरे संग में चलते रहे, और जब से मुसीबत पड़ी और इतनी घनघोर मुसीबत पड़ी, तुम्हारे पैर नाई दिखाने वो हमारे दिखाने, वो ये चिन्ह दिखाने, और हम जब फिर सुखी हुई गए और फिर तुम आई गए गुरु जी की कृपा से, तब बोले नाए जा तुम्हारी आंखिन को धोखा है, तुम समझ नहीं पाए। कहीं फिर कोई दुई पैर भाग भय का कहीं तबहू तुम्हारे संग में रहे, हमने तुम्हें कतई ना छोड़ो, क्यों तुम गुरुमुख हो, गुरु जी की आज्ञा से बने हो, हम भला तुम्हें कैसे छोड़ सकते। कहीं फिर कोई दुई पैर भाग भय का कहीं अरे मनमूर्ख, इतना बड़ा दुख ढोकर तू चल नहीं सकता था, जो दुख तू पे पड़ा तेरे कर्मों से पड़ा, ये पड़ा तो तेरे कर्मों से, लेकिन मुझे मालूम था ये दुख तू अपने कंधों पे ढो नहीं सकता है, तेरे पैर कमजोर पड़ गए थे, उस दुख को धो नहीं पाते, तभी तुझे दो पैर दिखाई दिए। कारण ये था तब मैंने उठा के तुझको अपने कंधे पे बिठा लिया था। जब हम चलते थे तो दो ही पैर तो बनते थे, वो तेरे पैर नहीं थे, वो मेरे पैर थे। जब तक तो दुखी रहा तो मैं तुझे कंधे पे चढ़ाए रखा, अब तू सुखी हुआ तो मैंने तुझे उतार दिया। तू समझता कि हम साथ ही नहीं रहे, तब जब तू मेरे कंधे पे आ गया तो तेरे पैर कैसे बनते। इसलिए दो ही पैर रह गए। कहने का मतलब जब संकट पड़ता है तब भगवान हमको अपने कंधे पे लेके चलता है, नहीं तो हम दुख झेल ही नहीं पाते। जिसके घर में नमक न रह जाएगा दुख झेल पाते, कैसे झेल पाते। तो यही बात यहाँ पर लागू होती है। गुरु जी तुमसे ऐसा ये प्यार पाया, मैंने गुरु जी तुमसे ऐसा ये प्यार पाया, मैंने गुरु जी तुमसे ऐसा ये प्यार पाया, जो जो भी तुमसे मांगा, अरे जो जो भी तुमसे मांगा साचा करार पाया, मैंने गुरु जी तुमसे ऐसा ये प्यार पाया, मैंने गुरु जी तुमसे। बचपन तुम्हारे आगे और मेरा सदा रहेगा, बचपन तुम्हारे आगे और मेरा सदा रहेगा,
गोदी में ही तुम्हारी, अरे गोदी में ही तुम्हारी करुणा दुलार पाया। मैंने गुरुजी तुमसे ऐसा ये प्यार पाया। मैंने गुरुजी तुमसे सत्कर्म के खिलौने और तुमने दिए अनेकों। सत्कर्म के खिलौने तुमने दिए अनेकों। उनसे ही खेल करके, उनसे ही खेल करके जीवन का सार पाया। मैंने गुरुजी तुमसे ऐसा ये प्यार पाया। मैंने गुरुजी तुमसे दुनिया समा गई है नजरों में आके मेरी। दुनिया समा गई है अरे नजरों में आके मेरी। इतना बड़ा नजारा, इतना बड़ा नजारा मैंने पहली बार पाया। मैंने गुरुजी तुमसे ऐसा ये प्यार पाया। मैंने गुरुजी तुमसे श्री देव जी हैं सदगुरु उद्धार करने वाले। श्री देव जी हैं सदगुरु अरे उद्धार करने वाले। कहें फूल चंद इनका, कहें फूल चंद इनका कोई न पार पाया। मैंने गुरुजी तुमसे ऐसा ये प्यार पाया। मैंने गुरुजी तुमसे। भजन सुना। वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें सदगुरु भगवान का प्यार मिलता है। वो भी प्यार कौन सा? अंदर वाला। बाहर वाले प्यार से मतलब नहीं है, बाहर का दिखावा, अंदर का ही प्यार है, हृदय का प्यार, आंतरिक प्यार जो तुम्हें परमात्मा के धाम ले जाने वाला है, मोक्ष करने वाला, उद्धार करने वाला है। आओ वहीं पहुंचो थोड़ी देर। अब वो बैठा है संदूक पे, अब वो बैठा है। मालिक से बोले नौकर चाकर उनके कहो बाह पकड़ खींच दें, तो इस समय मालिक निर्दयी बन गया। वो जानता है पूरी बात, मजबूरी है उसकी निर्दयी बनना। ऐसे कभी कभी भक्त भगवान के बीच में होता है, गुरु शिष्य के बीच में होता है कि भगवान जानता है फिर भी वो निर्दयी बनता है और संकट पड़ते रहते वो खड़ा खड़ा देखता रहता है। ये भक्त की बात है। देखो निर्दयी बना है, सब कुछ जानता है। कहा खींचो भाई इनको, खींचो। जैसे उसको खींचा और जबरिया उसका संदूक खोल दिया, तो उसमें क्या निकला पता है तुम्हें? फटे कपड़े, फटा गमछा, टूटी चप्पल, पुरानी टोपी, बस और कुछ नहीं। सबकी आंखें फटी रह गई। मालिक की आंखों से आंसू आ गए। बोले ये तुमने क्यों, और ऐसा इसे छुपा के क्यों रखा? इसमें इसने क्या है? मालिक पूछ रहा है। तब उसने बताया, मालिक जब मैं तुम्हारे यहां आया था तो इन्हीं वस्त्रों को पहन के काम कर रहा था। यही मेरे पास साधन था, यही मेरी इज्जत थी। लेकिन आपने न जाने कौन सी कृपा देखकर, हमारा कर्म देखकर आप कृपा पात्र बन गए। आपने मुंह उठाकर अपने पास बुला लिया, अच्छे कपड़े दे दिए, अच्छी व्यवस्था दे दी। तो मैंने इन चिन्हों को, ये चिन्ह है हमारे तुम तक पहुंचाने के, इनको छिपा के रख लिया। रोज इसलिए देखता था, शाम सुबह इसलिए देखता था कि आए तू देख ले पगले, इस हालत में आया है और उस कृपा करने वाले को याद रख, इस हालत से तुझे इस हालत तो मना दिया। और अगर मेरे चिन्ह खो जाते तो हो सकता मैं दूसरी दुनिया में चला जाता, इसलिए रोज देखता था। प्रेम से बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। और यही याद करके मैं जीता हूं। मालिक ने कहा देख लिया तुमने, ये वो व्यक्ति है। अब तो मालिक ने ये कह दिया कि अब आज से इस पर कोई शंका तक नहीं कर सकता।
जैसे करे भले ये गलत करे, कोई संशय तक नहीं कर सकता, ये पूरा हकदार है मेरे कार्य को चलाने का। यही हाल है भक्ति का। ऐसे ही हम आप भक्ति करें, ऐसे ही भजन करें, ऐसे ही मालिक का काम करें, ऐसे ही गुरु महाराज का काम करें। ज्यादा ऐसी कोई जरूरत नहीं कि हम उनके सामने जाकर ये अपनी बात बताएं। हालांकि बोला चाला आमने सामने जाता है, ये सामाजिक हमारे शरीर तक का व्यवहार है। भजन का, ध्यान का, सुमिरन का व्यवहार वो अलग है। कई बार मैंने अनुभव किया, गुरुदेव महाराज ने अपने मुंह से कहने पे जितना काम नहीं हुआ, ध्यान भजन से उससे 1000 गुना काम होता है। वो मजदूरी है, वो कर्म है, वो साधन को जुटाओगे। यहाँ क्या तुम्हारी इंद्री कहीं हो, तुम्हारा मन कहीं हो, तुम्हारी भावना कोई हो, तुम रो सकते हो कि गुरुजी हमारा दो काम बन जाए। लेकिन वहां जब तक सभी इंद्रियाएं, जब तक मन, जब तक बुद्धि विचार सब समेट के शुद्ध नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी एक बात सुनी नहीं जाएगी या सुनी जाएगी। अब यहाँ आई तो ऊपर ही मने हाँ कर दे, चलो भाई ऊपर मने हाँ कर दे, ऊपर मने हाँ हो। जैसे कभी कभी लड़के का मन जान जाता है बाप कि ऐके मन में हाई मोटरसाइकिल लै दे तो लै दे, मन जान जात कबहू कहने नहीं पड़त। क्यों? अपना ही बाप कहां लगे। अब देखो भाई लड़का को मोटरसाइकिल की जरूरत है और साइकिल से जाते हैं, बस से जाते मुसीबत हो। और कबहू कबहू रोज चिल्लाते रहा, रोज चिल्लाते रहा ना लड़के दे। मन की अलग चीज है। तो ऐसे ही हम गुरु महाराज, सदगुरु महाराज के मन के हो जाएं, मन से वो कर्म करने लगे, तब भला होगा। अरे भगवान का भजन है, ये सदगुरु भगवान दरबार में, यहाँ तो पक्का ही लिखा है दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए। जब लिखा है, किसी बहुत बड़े महात्मा लिखा है, ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मत वाला और भर भर के अमृत के जाम यहाँ लोगों को पिलाए जाते हैं। ये दरबार है, फिर यहाँ दूसरे विचार भावना बनाने की जरूरत ही क्या। मालिक के दरबार में सच्चे मन से जाओ। अरे बगर कभी कभी ये मालिक दरबार है, कभी लगे रहो, भजन में लगे रहो, ध्यान में लगे रहो, चाहे डर में लगे रहो, तब वो काम चल जाई है। किसी डर में लगे रहो, किसी मान सम्मान में लगे रहो, या किसी मर्यादा में लगे रहो, और राय लालचों में लगे रहो, तो कोई बात ना, तो कल्याण हो जाए। कोई लालच ही है। कुछ लोग गुरु जी से के लगे रहा कि चलो हमारी भैंसिया दूध देती रही, हमारे घर में टोना टटका ना हुई, हमारे घर में हैरानी बीमारी ना ये है, क्यों करो धरो ठीक, अहो लालच में लगे रहा। अहिमा ज्यादा लगे रहे, भजन में कम लगे। और हम कहा भजन में लग जाओगे तो ये अपने आप गंदगी भाग जाएगी, हमको भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।